एयर हमला होता है, हवाई हमला होता है, तो उससे किस तरीके से बचा जा सकता है, बाहर कैसे निकलना है, पूरी जो मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर की जा रही है। लोग मेरे साथ में मौजूद हैं। सर क्या हाल है आपके? बढ़िया वैसा। सर किस प्रकार की मॉक ड्रिल हो रही है? मॉक ड्रिल इस हॉस्पिटल के इसमें हो रही है कि कुछ दुर्घटना या कुछ होती है तो उन लोगों को आपको अंदर से बचा के बाहर कैसे लाना है, उसके लिए मॉक ड्रिल करवा रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है मॉक ड्रिल से क्या कुछ सीख पाएंगे हम लोग? बहुत सी चीज़ें, बहुत टाइम बाद ऐसा इंसिडेंस हो रहा है जिसको आपदा आप बोल सकते हो, तो उस आपदा से आपको सेफ खुद को कैसे रहना है, बाकी लोगों को कैसे सेफ करना है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी मॉक ड्रिल एक तरह से एक रिहर्सल आप बोल सकते हैं कि प्री रिहर्सल है। कल को अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो आपको खुद को भी कैसे बचना है, बाकी लोगों को कैसे बचाना है, उसके अकॉर्डिंग ये मॉक ड्रिल हो रही है। बिल्कुल, खुद को कैसे बचना, बाकी को कैसे बचाना है। क्या हाल है आपके? बढ़िया है सर। क्या नाम है? दीपक श्रीवास्तव। दीपक भाई, क्या कुछ ट्रेनिंग में सिखाया गया अभी तक? सर, आपदा के समय स्वयं और सामान्य जनता को किस तरह से सुविधाजनक रेस्क्यू किया जाए, इस संदर्भ में पुलिस की एक्सटेंडेड आर्म के रूप में हम नगर रक्षा समिति सदस्यों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है डिपार्टमेंट के माध्यम से, जो आपातकाल स्थिति में सामान्य जनों को बचाव में हमारे लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा हमें इस संदर्भ में ट्रेनिंग दी जा रही है। अच्छा, अब तक इस प्रकार की कभी ट्रेनिंग ली है कि अगर कुछ ऐसी स्थिति होती है तो कैसे बचा जाता है, कैसे बाहर निकला जाता है और दूसरों की मदद कैसे की जाती है, ऐसा कभी सीखा था? पर्टिकुलर इस संदर्भ में तो नहीं सीखा था, लेकिन कोरोना जैसे महामारी में हमें ये ट्रेनिंग दी गई थी कि इस चीज़ में कैसे दूसरों को बचाया जाए या जो महामारी ना फैले उसके लिए हॉस्पिटल्स में किस तरह से ड्यूटीज़ की जाए, इस संदर्भ में ट्रेनिंग हमें दी गई थी। तो कोरोना काल में भी इस टाइप की लगभग सेम सिचुएशन में हमें ट्रेनिंग दी गई थी और अभी इसी विपरीत हालात में भी मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी जा रही है। बिल्कुल, मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग है वो दी जा रही है। सर क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया। क्या कुछ ट्रेनिंग में सीख लिया अभी तक? सर ट्रेनिंग में ये सीख रहे हैं कि हम लोग सीख रहे हैं अब कि वो कैसे अपन खुद बचें और दूसरों को भी कैसे बचाएं। पहले तो आप रहेगी कि दूसरों को कैसे अपन उसको सबसे पहले फर्स्ट एड दें और जल्दी जल्दी उनको बाहर करें और उनको जो व्यवस्थित जगह पे पहुंचाएं, जहाँ हॉस्पिटल है, ये जो अपने निर्धारित जो चिंतित जो दिए गए हैं स्पॉट, उस स्पॉट पर वहाँ पे उनको ले आया जाए। बाकी तो हमने कोरोना काल के अंदर बहुत अच्छी करी है फील्ड, उसके अंदर हमको अवार्ड वगैरह मिला है शंकर ललवानी जी से। अच्छा सर, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया सर। क्या नाम है? अशोक जैन। अशोक जी, कहाँ से हैं आप? जुनिंदौर थाने से। जुनिंदौर क्षेत्र से। अच्छा, क्या लग रहा है मॉक ड्रिल जो हो रही है, इस मॉक ड्रिल में कितना सीखने को मिलेगा और कैसे हम दूसरों की मदद कर पाएंगे? नहीं, सीखने को तो एक तो नया अनुभव है, सीखने को तो काफ़ी मिल रहा है और मिलेगा। बाकी मदद करने में तो पीछे रहेंगे ही नहीं, जी जान से करेंगे बिल्कुल। बिल्कुल, अनुभव हर जगह काम आता है। हाँ, अनुभव काम आता है, आगे भी काम आएगा और भगवान चाहे ऐसा नहीं हो, बाकी अनुभव तो आएगा काम। सीख के हर चीज़ रखना चाहिए। सर क्या हाल है? एकदम बढ़िया। क्या कुछ नया सीख रहे हैं? ये मॉक ड्रिल जो आज है एक नया अनुभव। वैसे तो हम नगर रक्षा समिति में 15 साल से हैं, काफ़ी कुछ तो फेस किया हुआ है, लेकिन ये एक नई चीज़ है कुछ जो आपदा के अंदर जो है। अच्छा, अभी तक क्या क्या सीख लिया है, क्या कुछ करना है? अगर कोई हवाई हमला होता है तो उस समय क्या कुछ आप करेंगे? अभी तो बस ये शुरुआत ही हुई है, वो जैसे बता रहे के अंदर ये हॉस्पिटल जैसा बनाया हुआ है। अगर कोई कुछ लोग जैसे इंजर्ड होते हैं और हम लोग जैसे जनरल पब्लिक में रखा हुआ है तो कैसे बाहर निकलना है और वो इंजर्ड जो है उनको किस तरह से बाहर लेकर आएंगे, एम्बुलेंस में किस तरह से रखना है और हमको उस वक्त क्या करना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। बिल्कुल, किसी प्रकार के हवाई हमले के समय किस प्रकार से बचाव करना है। सर क्या हाल है दादा? आपका आशीर्वाद है दादा। आप तो लंबे समय से सब देख रहे हैं, 30 वर्ष से 30 साल से आप देख रहे हैं, लेकिन आपकी उम्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। 82 रनिंग है। जी। तो क्या लग रहा है इस तरीके के जो अनुभव हैं आज भी कितने काम आते हैं? जितना भी अनुभव आदमी प्राप्त करता है, सीखता है, वो जब इस प्रकार की आपदाएं आती है तो उसका पूरा उपयोग करता है और उससे फायदा भी होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अनुभव ही सब कुछ होता है और अनुभव से ही आदमी सफलता प्राप्त कर लेता है। क्या लग रहा है जिस तरीके से भारत ने अटैक करके पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी हैं उनके बंकर उड़ाए, कितनी खुशी का माहौल है आज? बहुत खुशी का माहौल है। उसको इसी प्रकार से जवाब दिया जाना चाहिए था और भी अगर जवाब दिया जाएगा सख्ती से तो हिंदुस्तान की जनता प्रसन्नता व्यक्त करेगी और ये सोचेगी कि इनने को जो जिस प्रकार से हमारे लोगों को शहीद किया है, मारा है, उसका जम के बदला लिया गया है और जम के बदला लेना चाहिए था और उसकी शुरुआत हो गई है। इससे पूरे हिंदुस्तान की जनता प्रसन्न है। बदले के बाद हम लोग भी तैयार हैं।
हम भी तैयार हैं। अगर वो भी किसी प्रकार का अटैक करता है, कोई घटना होती है, तो आज उसी के लिए यहाँ मॉक ड्रिल रखी गई है और हमारे समिति के सदस्य को भी बुलाया है कि किस प्रकार से अगर कोई घटना हो जाती है तो अपने को अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में, बाजार में किस प्रकार की व्यवस्था करना है और किस प्रकार का सहयोग करना है और बचाव में क्या करना है, उसी के लिए आज यहाँ पर पूरी टीम आई हुई है। बिल्कुल। सर क्या हाल है? बढ़िया सर। कहाँ से हैं आप? मल्हारगंज नगर सुरक्षा समिति से सर। नगर सुरक्षा समिति से हैं। अच्छा, क्या कुछ अभी सीखा है यहाँ पर? क्या कुछ होने वाला, क्या करने वाले हैं? सर यहाँ बचाव कार्य कैसे करें, ब्लास्ट हो या कोई मिसाइल आके गिरे या कहीं आगजनी हो जाए तो उससे नागरिकों को कैसे बचाया जाए, कोई पैनिक नहीं होने दिया जाए, और जिसको चोटें आई है उसको कैसे सुरक्षित स्थान से अस्पताल तक पहुँचाया जाए, और जो छोटे बच्चे हैं जो हो सकता है ब्लैकआउट करे जाए उस समय क्या क्या सतर्कता रखी जाए, वाहनों पर कैसे लाइटें बंद कराई जाए और मोहल्ले में कैसे व्यवहार नहीं बिगड़ने दिया जाए, यहाँ तक कि अपने आसपास में रह रहे लोगों का भी मनोबल कम ना हो, उज्जवल बढ़ा रहे, और उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अंदर ही कोई दूसरी स्थिति ना पैदा हो जाए, उस पर भी शांति बनाए रखने के लिए मोहल्ले में एक दूसरे को गाइडेंस किया जाए। अच्छा, इसके पहले कभी इस प्रकार की ट्रेनिंग लिए, इस तरीके से सीखा है कैसे निपटना है? नहीं, ये नहीं सीखा, ये पहली बार हो रहा है। और ये जब कल हमला हुआ उसी के कारण ये मध्य प्रदेश पुलिस इंदौर ने ये एक्शन लिया है कि सभी थानों के नगर सुरक्षा वाले यहाँ पे आके अपने मार्ग ड्रिल करें। वीर जी क्या हाल है? बस बढ़िया। मैं इंद्रजीत सिंह, नगर सुरक्षा समिति मल्हारगंज थाने से। ये हमारे लिए फर्स्ट अवसर आया है कि हम अपने देश के लिए कुछ ऐसा योगदान करने जा रहे हैं जो हमारे पुलिस प्रशासन द्वारा एक कार्य ऐसा किया जा रहा है कि हमें वो चीज़ यहाँ पे सिखाई जाएगी कि किस तरीके से हमें अपने देशवासियों को बचाना है। और रात को जैसे ब्लैक नाइट होगी तो हमें जो भी यहाँ से शिक्षा मिलेगी या जो भी हम सीख के जाएंगे ये हम पूरा फॉरवर्ड वहाँ जाके हमारी कॉलोनियों में, आसपास के हमारे जितने भी गांव हैं उधर जाके हम लोग इनको सजेशंस भी देंगे कि भैया इस तरीके से हमें करना है। जो यहाँ से हमको पूरा ट्रेनिंग अब मिलेगी। अभी तो हमें को ज्ञात नहीं कि वहाँ में क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, जो सीखेंगे वो आपको फिर हम बताएंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक नई चीज़ भी सीख रहे हैं और उसके साथ ही जो नगर सुरक्षा समिति के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। मॉक ड्रिल में बताया जाएगा कि आपदा से कैसे निपटना है, कैसे तैयार रहना है। ये इंदौर का डेंटल कॉलेज है जहाँ पर ये मॉक ड्रिल जो है वो की जा रही है, और मॉक ड्रिल के पहले जो तैयारियाँ हैं वो लगभग जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। सर क्या हाल है आपके? बढ़िया सर। आप भी ट्रेनिंग ले रहे हैं? जी सर। तो क्या कुछ बताया है अब तक कि क्या करने वाले हैं? सर अभी ट्रेनिंग चल रही है, अभी उसके बाद हम बताएंगे। अच्छा, जब भी कोई हमला होता है या कुछ होता है तो लोगों को कैसे बाहर निकालना है, इसकी जानकारी अब तक मिली है? सर अभी नहीं मिली, अभी देंगे सर, फिर हमको जानकारी मिलेगी। अच्छा, जो पाकिस्तान में अटैक कर भारत ने वहाँ के आतंकवादियों को ख़त्म किया है, कितनी खुशी है आज? नहीं सरगम में उसके लिए तो खुशी नहीं है जरा सी भी, क्योंकि वो भी हमारे भारतीय नागरिक थे। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन आतंकवादियों को मारा है जो यहाँ आकर हमला करते हैं, उसको लेकर खुशी नहीं है? सर खुशी है ना, जो आतंकवादियों को मारा उनके लिए तो खुशी है सर, बाकी जो हमारे आम इंसान जो सर मरा है उसके लिए दुख है। उस समय का दुख था, लेकिन अब जो है वो खुशी का माहौल हो गया, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी सर, वो तो अच्छा है, और सर आगे भी देंगे मुंह तोड़ जवाब। सर क्या हाल है आप? ठीक है सर। सर जो मुंह तोड़ जवाब दिया है कैसे देखते हैं इसको, कितनी खुशी होना चाहिए हम लोगों को? बहुत ज़्यादा खुशी है सर। जो हालात अभी बन रहे थे, मतलब 22 तारीख के बाद जो पुलवामा में हुआ है उसको देखते हुए आप बताइए, किसी की बहन, किसी का पति, क्या मतलब किस तरीके से निर्ममता से हत्या की गई। उस निर्ममता की हत्या का जवाब तो हमारी भारतीय सेना को देना ही था, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके ऊपर नाज है हम सब भारतीयों को कि वास्तव में वो जो बोलते हैं वो करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो काम हुआ है बहुत अच्छा काम हुआ है, और आगे भी हमें ऐसा लगता है कि मोदी जी और अच्छे एक्शन लेंगे। बिल्कुल। जो हमला हुआ है, जिस तरीके से आतंकवादियों को ख़त्म किया है, उससे कहीं ना कहीं खुशी का माहौल जरूर है। क्या हाल है आपके? सर बढ़िया। क्या नाम है? रूपेश बागड़ी। रूपेश भाई, क्या कुछ सीख रहे हैं आज मॉक ड्रिल में? मॉक ड्रिल में सीखना है, यदि कोई इमरजेंसी आती है तब हम हमारे
आसपास का जो माहौल है, यहाँ कोई दुर्घटना होती है या कुछ होता है तो वहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट के जो गुर होते हैं वो सीखने हैं, लोगों को बचाना है, वहाँ पे यदि आग लगी है तो वहाँ पे किसी को जाने से रोकना है, इस तरीके के जो भी और मैं चाहूँगा कि जो किया है वो तो आतंकवादियों के खिलाफ है। जो अभी तक हमने जो एक्शन लिया है, भारत की सेना ने जो एक्शन लिया है वो आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन आतंकवाद को पालने वालों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, आने वाले समय में ज़रूर कड़ा जवाब जो है वो आतंकवाद पालने वालों के खिलाफ भी होगा। और इसके साथ ही ये अस्पताल है जहाँ पर मॉक ड्रिल जो है वो की जानी है। बताया जाना है कि कैसे जब कोई अटैक होता है या किसी प्रकार का कोई स्थिति ऐसी निर्मित होती है, आपदा वाली स्थिति होती है, तो कैसे लोगों को बाहर निकालना है, कैसे बाहर निकालकर उनको अस्पतालों तक पहुंचाना है, इसको लेकर जो मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर की जा रही है। कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं, जो सीख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेनिंग ली जा सकती है, कैसे लोगों की और भी लोगों की मदद की जा सकती है। यहाँ पर लोग सीख भी रहे हैं, उसके साथ ही ये भी सीख रहे हैं कि दूसरे लोगों की मदद कैसे करनी है। तो पूरी तैयारियाँ जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं और इसके बाद जो बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जो प्रशासन के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो भी ट्रेनिंग को लेकर पूरी तैयारियाँ जो है वो यहाँ पर कर चुके हैं। और दूसरी ओर देखेंगे तो जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी बैठा हुआ है, वो भी ट्रेनिंग के लिए इंतज़ार कर रहा है कि अगर कोई आपदा वाली स्थिति बनती है या कुछ होता है तो उस समय किस तरीके से उनको निपटना है, किस तरीके से हैंडल करना है, क्या कुछ होने वाला। क्या हाल है आपके? अच्छा, बढ़िया। अच्छा, क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं आज? सर अभी बताने वाले हैं कि मतलब इमरजेंसी के टाइम पर हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और अपनी भी हेल्प करनी है और दूसरों की कैसे हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या हाल है? बिल्कुल, अभी तो बढ़िया। अच्छा, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपदा के समय कैसे निपटना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ज़्यादा क्राउडेड एरिया रहता है, तो कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट अगर होता है तो हमें कैसे डील करना है, क्या करना है, उसकी आज हमें ट्रेनिंग। अच्छा, इस तरह की कभी भी स्थितियां निर्मित होती तो मेडिकल स्टाफ की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, मदद करना भी बढ़ जाता है, खुद की भी एंड पेशेंट की भी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो क्लास 4 क्लास 1 सारे स्टाफ होते हैं, सबकी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। अच्छा, जो भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, इसको लेकर कितनी खुशी है? ऑफ कोर्स देना भी चाहिए, जो ज़रूरी है, बहुत गलत चीज़ है तो इसका रिप्लाई देना तो बनता है। बिल्कुल। क्या हाल है आपके? मस्त हूँ, आज तो खुश हूँ। अच्छा, खुशी की वजह क्या है कि जवाब जो दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। 144 को हुआ है ना, 144 AM पे खुश हूँ इसलिए। अच्छा, जो मॉक ड्रिल हो रही है इसमें क्या कुछ नया सीखने को आप लोगों को मिलेगा? क्योंकि ऐसी मॉक ड्रिल पहली बार हो रही है जिसके अंदर स्पेशली जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग से हमें कैसे निकलना है, सडन हमें लिफ्ट्स यूज़ नहीं करने हैं, हमें कैसे स्केप करना है वहाँ से, वो सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी। क्योंकि मोस्टली तो यहाँ पे लोग बिल्डिंग्स में ही रहते हैं, तो बिल्डिंग से कैसे निकलना, बाकी सारी चीज़ें अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है उसके लिए। आपके क्या हाल है? सही है। अच्छा, एक नया सीखने को मिलेगा। इसके पहले कभी सीखा था, सुना था कि इस तरीके की मॉक ड्रिल होती है, इस तरीके से सिखाया जाता है? पहले जब वॉर हुए थे इंडिया पाकिस्तान के, तब एक हिस्ट्री पता थी कि तब एक बार मॉक ड्रिल हुआ था, बट हमारे टाइम पे ये फर्स्ट टाइम ऐसा हम सिचुएशन देख रहे हैं। एंड इट्स गुड कि हम प्रिपेयर हैं पहले से, ताकि आगे इन केस कुछ भी डेंजर सिचुएशन आती है, कुछ भी सिचुएशन आएगी, हम खुद एक हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हम यहाँ पे मैनेज कैसे करें वो सीखना हमें ज़रूरी है। तो बिल्कुल, कैसे आपदा स्थिति में निपटना है, कैसे लोगों की मदद करना है, इसको लेकर तैयारियां जो वो पूरी हैं। और दूसरी तरफ जो है पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और यहाँ पर मॉक ड्रिल जो है वो की जा रही है कि मॉक ड्रिल में सब चीज़ें सिखाई जा रही हैं, बताया जा रहा है कि किस तरीके से उस आपातकालीन स्थिति से निपटना है, उस समय वो सारी चीज़ें कैसे किसी की मदद करना है, उसको लेकर जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर दी जा रही है। एडिशनल डीसीपी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस तरीके की जो ट्रेनिंग है वो पहली बार की जा रही है, पहली बार ट्रेनिंग दी जा रही है, लोग जो है वो अवेयर होते हैं। सर, जिस तरीके से मॉक ड्रिल हो रही है, कितना लोग इससे अवेयर भी होंगे? देखिए, निश्चित तौर पे ये एक समन्वय की ड्रिल है, प्रिकॉशनरी मेजर है। निश्चित तौर पे सोशल मीडिया के थ्रू या डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है उससे हम लोगों को अवेयर करेंगे। फिलहाल दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नहीं है कि पाकिस्तान की हद इंदौर तक है, वो हमारी सीमाओं पर ही उनके मिसाइल्स मार गिराए जाएंगे, लेकिन फिर भी एक समन्वय, एक क्या हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, किस तरीके से हमें कोऑर्डिनेशन करना चाहिए डिफरेंट जो प्रशासन की एजेंसीज हैं, उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे ये ड्रिल की जा रही है।
ताकि ऐसी कोई भी इमरजेंसी आए तो हम कोऑर्डिनेट कर सकें और लोगों की लाइफ को सेव कर सकें। बिल्कुल, तो लोगों की लाइफ कैसे सेव कर सकें, लोग जरूर इससे अवेयर होंगे, क्योंकि जिस तरीके से मॉक ड्रिल कराई जाती है उसमें लोगों की एक अहम भूमिका बन जाती है कि लोगों की मदद कैसे करना है, खुद को भी बचाना है, दूसरों को भी बचाना है। तो कहीं ना कहीं जो मॉक ड्रिल हो रही है उस मॉक ड्रिल का एक ही उद्देश्य है कि आप अपने आप को भी सुरक्षित रखेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।